हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आज हमारी प्रतिशत की दूसरी क्लास है। चलिए पढ़ते हैं। कंसेप्ट नंबर 1, सैलरी बेस्ड कंसेप्ट। ये अपना पहला कंसेप्ट है। चलिए कंसेप्ट पढ़ते हैं। कंसेप्ट कहता है कि राम की आय श्याम से 20% अधिक है। यदि राम की आय श्याम से 20% अधिक है, 20% का मतलब होता है 1/5। इसमें कम श्याम से अधिक है, इसका मतलब श्याम इसमें क्या हो गया, आधा हो गया। यदि श्याम की आय 5 है तो राम की आय कितनी होगी, 1 अधिक होगी। कितनी होगी, 1 अधिक होगी, 6 होगी। ठीक है। इसका उल्टा है, इसका उल्टा इसका उल्टा ये होगा कि श्याम की आय राम से कितनी कम होगी। श्याम की आय है राम से कितनी कम होगी। कितनी कम होगी, राम की आय कितनी है, राम से कितनी कम होगी, तो आधार इसका राम आ जाएगा, तो 6 नीचे आ जाएगा। ठीक है। आधार में कितनी कम है, 6 से 5 कितनी कम है, 1 कम है। कितनी कम है, 1 कम है, तो आ जाएगा 1। इसी 1/6 का मतलब है 16.66%। 16.66%। इसका शॉर्टकट देखते हैं, इसी का शॉर्टकट देखते हैं। यदि राम की आय श्याम से 1 अधिक, श्याम की आय कितनी है, 5। राम की आय कितनी है, 1 अधिक। 5 से कितनी है, 1 अधिक है। तो पूछा है कि श्याम की आय वो राम से कितनी कम है। श्याम की आय राम से कितनी कम है, राम से कितनी कम होगी। तो यहाँ पे आधार क्या है, यहाँ पर आधार पे श्याम है, यहाँ पर आधार होगा राम। इन दोनों को टोटल कर दीजिए, इन दोनों का टोटल है वो आधार में लिख दीजिए। इन दोनों का टोटल कितना है, 6। और यहाँ पर प्लस का 1 है, यहाँ पर 1 अधिक है, तो यहाँ पर ये क्या होगा, यहाँ पर 1 कम होगा, यहाँ पर 1 कम होगा। इन दोनों को टोटल ऐड करके नीचे लिख दीजिए। और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पर 1 कम होगा, यहाँ पर 1 कम होगा। 1/6 का मतलब क्या है, 16.66%। ये आपको याद रखना है। ठीक है। ये आपको फ्रैक्शन की वैल्यू है जो परसेंटेज में क्या क्या होती है, ये आपको याद रखनी है ताकि आगे वाला क्वेश्चन इजी हो जाए। चलिए इसी कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन लेते हैं। यदि किसी परीक्षा में रोहन द्वारा प्राप्त अंक पवन से 36% कम है, कितने कम है, 36% कम है, तो पवन द्वारा प्राप्त अंक रोहन द्वारा प्राप्त अंकों से कितने प्रतिशत अधिक है। कम कितने हैं, 36% कम है। 36% कम, 36% कम का मतलब है 9/25। 9/25 माइनस का 9/25। 9 माइनस का मतलब है कि 9 कम है। किससे 9 कम है, पवन से 9 कम है। यहाँ पे लिख देंगे रेशियो। ये हो गया रोहन, ये हो गया पवन। यदि पवन की आय कितनी है, यदि पवन का अंक यदि पवन का अंक 25 है तो रोहन का है 9 कम। 25 से 9 कम यानी कि 16। 25 से 9 कम यानी कि 16 है। तो पूछा है पवन द्वारा प्राप्त अंक, जो कि पवन द्वारा प्राप्त अंक है वो रोहन द्वारा प्राप्त अंकों से कितने प्रतिशत अधिक है। कितने अधिक है, किसे किसी से पूछा है, यहाँ पूछा है कि रोहन द्वारा प्राप्त अंकों से, मतलब कि यहाँ पे आधार है वो कौन है, रोहन है। तो आधार को सबसे पहले क्या करते हैं, नीचे लिखते हैं 16। ऊपर क्या आएगा, बट्टा कितना अधिक है, 16 से 25 कितना अधिक है, 9 अधिक है। 16 से 25 कितना अधिक है, 9 अधिक है। तो जो पवन के अंक है वो रोहन रोहन से कितना अधिक है, 9 अधिक है। और 9/16 होता है 56.25%। 56.25%, जो हमारा आंसर का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। अब इसी का शॉर्टकट मेथड देख लेते हैं। देखिए अब इसी का शॉर्टकट मेथड मैंने क्या बताया, पहली लाइन पढ़िए। किसी परीक्षा में रोहन द्वारा प्राप्त अंक है वो पवन से 36% कम है। 36% कम, 36% कम का मतलब है माइनस का 9/25 माइनस, इसमें मैंने क्या बताया, यहाँ पे कम को दर्शा रहा है। ठीक है। तो मैंने शॉर्टकट मेथड बताया था कि अगर यहाँ पर प्लस है तो प्लस करना है, यहाँ पर माइनस है तो माइनस करना है। इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। 25 और -9 को दोनों को क्या करेंगे, आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा। तो ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 16। जो कहाँ पर आएगा, ये आधार में आएगा। और यहाँ पर 9 कम है तो यहाँ पर क्या होगा, 9 अधिक होगा। यहाँ पर 9 कम है तो यहाँ 9 अधिक होगा। 9/16 फ्रैक्शन वैल्यू परसेंटेज वैल्यू में होती है 56.25। अब बताएं ए गुणा बी का कांस्टेंट रूल। ए और बी यदि दोनों रिवर्स पोजीशन में हो तो ए बढ़ेगा तो बी घटेगा। कहने का मतलब है ए जिस अनुपात में चेंज होगा बी उसके उल्टे अनुपात में चेंज होगा। यहाँ पे 8 × 5 दोनों होते हैं 40।
यहाँ पे 40 नंबर को यहाँ पे आंसर के दोनों को क्या रखा, कॉमन रखा, यहाँ पर क्या रखा, सेम रखा, चेंज नहीं किया। यहाँ पे जो संख्या है वो चेंज कर दी। 10 गुणा 4 कितना होता है, 40। ये हो गए, ये नंबर हो गया ए, और ये नंबर हो गया बी, ये नंबर हो गया बी, और मैं ए को लाल वाले से लिख देता हूँ ताकि आपको पता चल सके, लाल नहीं गुलाबी लेता है। ये हो गया ए। अब ए का रेशियो देखते हैं, 8:10, जो कि किससे कैंसिल आउट होता है, 2 से कैंसिल आउट हो जाता है, जिसका रेशियो आता है, ए का फाइनल रेशियो आता है 4:5, और बी का रेशियो है 5:4। बी का रेशियो क्या है, 5:4। इसका कहने का मतलब है यदि दो संख्याएं मल्टीप्लाई में हो, उसका आंसर यदि सेम हो, तो पहली संख्या जिस रेशियो में चेंज होती है तो दूसरी संख्या उसे उल्टे रेशियो में चेंज होती है। चलिए इसी के ऊपर एक क्वेश्चन लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। क्या कि एक कंसेप्ट है, छोटा सा कंसेप्ट है, इसके ऊपर अपन क्वेश्चन ही देखेंगे ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, इसका इतना आप याद रख लेना कि वे बराबर में मूल्य गुणा उपभोग, वे बराबर में मूल्य गुणा उपभोग, ई बराबर में पी गुणा सी, ये आपको इतना ध्यान रखना है। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। चीनी के मूल्य में 22.5% की वृद्धि होती है। अनीता चीनी पर अपने व्यय को पहले जितना ही रखती है, पहले ही जितना ही रखती है, ये लाइन बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है, पहले जितना ही रखती है, व्यय को चेंज नहीं करती है। उसे चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम करनी चाहिए, उसे चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम करनी चाहिए, 22.5%। पहले कंसेप्ट मैंने अभी बताया था, व्यय बराबर में मूल्य गुणा उपभोग, ई बराबर में पी गुणा सी। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है 22.5%। 22.5% क्या होती है, अधिक होती है। 22%, 22.5% का मतलब होता है 9/40। 22.5% का मतलब होता है 9/40। ठीक है, 9/40 मतलब होता है। ये क्या खर्चा है, ये क्या खर्चा, क्या है यहाँ पे खर्चा, क्या है यहाँ पे खर्चा सेम है, खर्चे को ना बढ़ाया है और ना ही घटाया है। ठीक है, जो रेट है वो बढ़ गई। देखो जो प्राइस है वो प्राइस कितनी बढ़ गई, प्राइस है वो 40 से 9 बढ़ गई, यानी कि 49 हो गई। ठीक है, और पूछा है कि उपभोग, उपभोग है वो कितना परसेंट कम करना चाहिए। उपभोग मैंने बताया है कि पी जिस रेशियो में चेंज होगा सी उसके उल्टे रेशियो में चेंज होगा। यदि दोनों नंबर क्या है, मल्टीप्लाई में, तो पहला नंबर जिस रेशियो में चेंज होता है तो दूसरा नंबर उसके उल्टे रेशियो में चेंज होता है। तो सी का आ जाएगा 49/40। तो ये कितना कम हुआ है, ये कम हुआ है, अदर आ जाएगा 49। पहले 49 था और 49 से कितना 9 कम हुआ है, 49 से कितना 9 कम हुआ है, जो कि कितना होता है 9/49 होता है 18.37%। ऑप्शन नंबर बी राइट, ऑप्शन नंबर कितना है, बी राइट है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। एलपीजी सिलेंडर की कीमत 656 से बढ़कर 820 रुपये हो गई। 656 से बढ़कर 820 रुपये हो गई। 656 और 820 का क्या है, रेशियो ले लेते हैं। रेशियो आता है कितना, यह आता है 4:5। कितना आता है, 4:5 आता है। तो खपत का कितना प्रतिशत कम किया जाना चाहिए ताकि एलपीजी सिलेंडर पर खर्च की जाने वाली राशि समान रहे। राशि क्या है, खर्च की करने वाला व्यय, खर्चा हमेशा क्या समान रहना है। चेंज क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है प्राइस और उपभोग, प्राइस और उपभोग चेंज हो रहा है। देखिए पी किस रेशियो में चेंज हो रहा है, प्राइस, प्राइस हो रहा है 4 से 5 हो गया। प्राइस क्या है, 656 से बढ़कर 820 हो गए। इसका अपन ने रेशियो निकाला तो 4:5 है। रेशियो 4 से बढ़कर 5 हो गए, कितना बढ़ गया है, 1 बढ़ गया। ठीक है, तो सी किस रेशियो में चेंज होगा, सी इसके उल्टे रेशियो में चेंज होगा, 5 से 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 से 4 हो जाएगा। तो पूछा क्या है कि ताकि एलपीजी सिलेंडर पर खर्च की जाने वाली राशि कितनी समान रहे, खपत का कितना प्रतिशत कम हो जाए। खपत पूछिए कि कितना परसेंट कम होगी, खपत कितना परसेंट कम होगी, कितना 5 से 4 कितना कम है, 1 कम है। कितना कम है, 1 कम है। 5 से 4 है वो 1 कम है। किसी से कम है, 5 से कम है। किसी कम है, आधार क्या 5 से कम है। 1/5 से क्या होता है, 20%। कितनी खपत कम करनी है, 20% कम करनी है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, चावल की कीमत में 17.5% की गिरावट आती है। चावल की कीमत में क्या है, 17.5% गिरावट आती है। तो ज्ञात करें उतने ही रुपये में चावल की कितनी अतिरिक्त मात्रा खरीदी जा सकती है जो पहले 132 किलो चावल खरीदने के लिए पर्याप्त था। क्वेश्चन समझ में आया, ढंग से 2-3 बार पढ़िए आप। इसमें वही कंसेप्ट लगेगा जो मैंने अभी बताया, ये बराबर में
P इंटू सी। इसमें क्या है, खर्चा तो क्या है, समान है, खर्चा क्या है, समान है। पी क्या है, प्राइस। प्राइस की में क्या होता है, 17.5% गिरावट आती है। 17.5% का मतलब होता है, 17.5% का मतलब होता है 7/40। क्या होता है, 7/40। तो क्या गिरावट आती है, गिरावट का मतलब माइनस। प्राइस क्या हो गई, प्राइस हो गई 40 से 7 कम, 40 से 7 कम होता है 33। तो उपभोग बढ़ जाएगा, उपभोग क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा। उपभोग कितना हो गया, 33 से 40 हो गया। पूछा है, इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा है कि ज्ञात करें उतने ही रुपये में चावल की कितनी अतिरिक्त मात्रा खरीदी जा सकती है जो पहले 132 किलो चावल खरीदने के लिए पर्याप्त था। पहले कितना था, पहले था 33 रुपये में। पहले पहले कितना उपभोग होता था, 33 रुपये में चावल कितना आती थी, 132 किलो। 132 किलो कितना हो गया, जो 33 का लगभग 4 गुना है, 33 का कितना है, 4 गुना। तो इसके अतिरिक्त कितना चावल आएगा, 33 से अब ऊपर कितना बढ़ गया, 33 से ऊपर कितना बढ़ गया, 7 बढ़ गया। कितना बढ़ गया, 7। तो 7 की वैल्यू भी कितना होगी, 4 गुना होगी। तो 7 की वैल्यू भी कितना होगी, 4 गुना होगी। जो कि आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 28, 728, 28 के जी। अतिरिक्त मात्रा कितनी चावल की खरीदी जा सकती है, 28 के जी। आंसर नंबर सी। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि एक आयत की लंबाई 13.33% बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल समान के लिए इसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत कम की जानी चाहिए। दे रखा है क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। इसमें लंबाई क्या है, बढ़ा दी जाए, कितनी बढ़ा दी, 13.33%। 13.33% का बढ़ाने का मतलब है 2/15। कितना है, 2/15। यदि लंबाई 15 बढ़ा दी जाए, यानी लंबाई 15 से कितनी हो गई, 13.33% बढ़ गई। 15 से 15 का 13.33% होता है 17, यानी कि लंबाई 15 से 2 बढ़ गई। तो चौड़ाई को कितनी कम करनी चाहिए ताकि क्षेत्रफल क्या है, एक समान रहे, क्षेत्रफल चेंज न हो। तो जो चौड़ाई है वो क्या होगी, 17 से 15 होगी। जो पहला रेशियो होगा उसके उल्टे में रेशियो होगा। यदि एक नंबर कांस्टेंट है, दो नंबर मल्टीप्लाई में है, तो ये कंसेप्ट लगेगा। तो लंबाई इसका बेस हो गया कितना, 17। इसका बेस कितना हो गया, इसका बेस हो गया 17। और 17 से कितना कम करनी है, 17 से 15 -2 कम है, कितना कम है, -2। तो आ जाएगा -2। और 2/17 होता है 11 पॉइंट लगभग 7 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, लगभग 7 बार जाएगा। यह ऑप्शन थोड़ा सा गलत है, यहाँ पे 7 कर लीजिए, ऑप्शन ए सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। आज मैंने सोचा था कि मैं अपने घर से स्टेशन जल्दी पहुंच आऊँगा। यदि मेरी यात्रा की अवधि 20% कम हो जाती है तो गति में कितने प्रतिशत वृद्धि होनी चाहिए। क्वेश्चन फिर से पढ़िए। आज मैंने सोचा था कि मैं अपने घर से स्टेशन जल्दी पहुंच आऊँगा। यदि मेरी यात्रा की अवधि 20% कम हो जाती है तो गति में कितने प्रतिशत अधिक वृद्धि की जानी चाहिए। यदि गति अधिक होगी, टाइम कम होगा, जल्दी पहुंचेगा, तो दूरी तो उतनी रहेगी। रेलवे स्टेशन और घर से दूरी तो चेंज नहीं होगी। इसका मतलब क्या है, डिस्टेंस सेम रहेगा। और इसका फॉर्मूला क्या है, दूरी बराबर में चाल गुना समय। इसमें एक कंसेप्ट सिखाया हुआ है कि दूरी समान रहेगी। इसमें दूरी शब्द दिया हुआ नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा अलग तरीके से। ठीक है, तो इसमें क्या, दूरी समान रहेगी तो चाल बढ़ेगी। पूछेगा यदि मेरी यात्रा की अवधि 20% कम हो गया, टाइम है, टाइम 20% कम, 20% कम का मतलब होता है 20% का मतलब होता है कि माइनस का 1/5। यदि समय पहले 5 था तो फिर समय कितना हो गया, 20% कम, यानी 5 से कम हो गया, 4 हो गया। तो अभी पूछा है कि गति में कितने परसेंट की वृद्धि की जानी है, तो क्या होगा, अब गति यानी क्या होगा, साल आएगा, साल। तो इसका उल्टा रेशियो होगा, साल का 4 रेशियो होगा, क्या होगा, 5। तो रेशियो, तो कितनी वृद्धि होगी साल में, साल कितना है, साल है 4। पहले साल कितनी थी, पहले 4 थी। अब वृद्धि कितनी हो गई है, वृद्धि 1 हो गई है। वृद्धि कितनी हो गई, 1। और वृद्धि कितनी हो गई, 1 हो गई। साल 4 थी, 4 से कितनी बढ़ गई, 1 बढ़ गई। 1/4 कितना होता है, 25% होता है, जो कि ऑप्शन नंबर है सी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, गेहूं की कीमत में 15% की कमी एक घरवाली को 2720 में 100 केजी अधिक गेहूं खरीदने में सक्षम बनाती है, तो गेहूं की प्रति किलोग्राम घटी हुई कीमत कितनी है। फिर से क्वेश्चन पढ़िए। गेहूं की कीमत में 15% कमी
गेहूँ की कीमत यानी कि रेट में 15% कमी होती है, तो क्या होगा, एक घरवाली को क्या है 2720 रुपये में, यानी कि उसकी क्या रेट सेम है, पहले 2720 रुपये थी, अभी भी क्या है 2720 रुपये में उसको 100 किलो अधिक गेहूँ मिल जाते हैं। कितना मिल जाते हैं? 100 किलो अधिक, पहले वाले से 100 किलो अधिक गेहूँ मिल जाते हैं। तो पूछा है गेहूँ की प्रति की अगर घटी हुई कीमत याद करें, पूछा है कि अब पहले गेहूँ की कीमत क्या, पहले पहले क्या गेहूँ की कीमत यदि गेहूँ महंगा था तो वो क्या होता है 100 किलो उससे कम मिलता था। अभी गेहूँ क्या हो गया 15% कीमत घट गई तो उसको उतने ही रुपये में 100 किलो अधिक मिलते हैं। तो पूछा है कि अब 1 किलो गेहूँ की कीमत कितनी है। चलिए सॉल्व करते हैं। इसका हो गया ई बराबर में खर्चा बराबर में आता है प्राइस इंटू उपभोग, पी इंटू सी। अभी जो प्राइस क्या है 15% कम हो गई, 15% कम का मतलब है -3/20। पी है वो क्या हो गया 20 से घटकर कितना हो गया 3 घट गया तो कितना हो गया 17 हो गया। तो सी है उसका उल्टा रेशियो होगा 17/20। और जो खर्चा है, खर्चा पहले ही 2720 रुपये होता था, अभी भी 2720 रुपये है, लेकिन उसको उतने ही 2720 रुपये में 100 किलो अधिक गेहूँ मिलते हैं। अभी गेहूँ की कीमत पूछे क्वेश्चन के अनुसार इसको कितना अधिक मिलते हैं, क्वेश्चन के अनुसार उसको 17 से 20 हो गया, यानी कि 3 अधिक मिलते हैं। कितना अधिक मिलता है 3 अधिक मिलता है। लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा है कितने किलो अधिक मिलते हैं 100 किलो अधिक मिलते हैं। ये इनकी वैल्यू कितना गुना है 2 गुना है। कितना गुना है 2 गुना है। यदि तीन की यदि 3 की वैल्यू 2 गुना है तो 20 की वैल्यू भी कितनी होगी, 20 की वैल्यू भी 2 गुना होगी, 20 की वैल्यू भी कितना होगी 2 गुना होगी, यानी कि कितना होगी 40 kg। कितना होगी 40 kg। अब अभी 1 किलो की रेट कितनी है, 1 किलो की रेट होगी टोटल है 2720 अपन कितने के जी गेहूँ है 40 kg, गेहूँ कितने 40 kg है। कितने के जी 40 kg। जीरो से जीरो कैंसिल हो गए, ये जाएगा 2772 में 4 का भाग जाएगा कितनी बार 68 बार, कितनी बार जाएगा 68 बार। वर्तमान में 1 किलो गेहूँ की रेट है 68 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर है बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आ गया इनकम टैक्स वाला सवाल। यदि एक व्यक्ति की वार्षिक आय 4.2 लाख रुपए की वृद्धि होती है, परंतु आय पर लगने वाला कर है वो 24% से 15% हो जाता है, मतलब जो आय पर लगने वाला कर है वो कम हो जाता है। अभी भी वो उतना ही कर देता है जितना पहले देता था। तो उसकी बढ़ी हुई आय लाख रुपए में ज्ञात करनी है। किसमें ज्ञात करनी है, लाख में ज्ञात करनी है। चलिए देखते हैं। इनकम टैक्स यानी कि आय कर क्या होता है, आय कर। जैसे मैं कहीं करता हूँ आयकर। आयकर होता है शुद्ध आय। आयकर के ये क्या, ये तो हुए आयकर होता है आय गुणा आय दर। आयकर क्या होगा, आय गुणा आय दर। ठीक है। यदि पहले कितना था, पहले उसका था कर, पहले उसका कर कितना था, पहले उसका कर था 24% से कितना कम हो गया 15% हो गया। 24% से कितना कम हो गया 15% कम हो गया, यानी कि इसका रेशियो होता है इसी का इसी का जो रेशियो होता है वो कितना है, इसका रेशियो आ गया 8/5, 8/5। अभी भी वो उतना ही कर देता है, अभी भी वो क्या है उतना ही कर देता है। कितना आयकर, क्या आयकर उसका समान है। यदि ये समान हो, यदि आय दर बढ़ेगा, आय दर यदि घटेगा तो आय क्या होगी, आय बढ़ेगी, आय उसी रेशियो में क्या होगी बढ़ेगी। तो आय किस रेशियो में बढ़ेगी, 5/8 है, 5/8 उनके रेशियो में। तो पूछा क्या है, तो क्वेश्चन में पूछा है कि उसकी आय 4.2 लाख रुपए में वृद्धि होती है। आय की वृद्धि कितनी होगी, आय की वृद्धि हो गई +3। आय की वृद्धि कितनी होगी, आय 5 से 8 हो गई, यानी कि आय 3 बढ़ गई। क्वेश्चन के अनुसार आय कितनी बढ़ गई, क्वेश्चन के अनुसार आय बढ़ गई 4.2 लाख, क्योंकि 3 का 4.2 कितना गुना है, 3 का 4.2 है 1.4 गुना। कितना है 1.4 गुना। तो क्वेश्चन में पूछा है उसकी बढ़ी हुई आय जो कि रुपए में ज्ञात करें। बढ़ी हुई आय, बढ़ी कितनी बढ़ गई 8 में, 5 से 8 हो गई, यानी कि आय बढ़ी हुई आय कितनी है 8 है। तो आय 8 का भी 1/4 गुना कितना होता है, 8 का 1/4 गुना होता है 11.22%, जो ऑप्शन नंबर है सी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। एक लंबवर्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 20% बढ़ा दी जाती है। क्या है, त्रिज्या 20% बढ़ जाती है। 20% का मतलब होता है
1/5 क्या होती है 1/5। त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या बढ़ गई, क्या होगी त्रिज्या 5 से 6 होगी। यदि इसकी ऊंचाई को कितना कम कर दिया जाए ताकि इसका आयतन समान रहे। ठीक है, एक लंबवत के बेलन के आयतन का सूत्र होता है v बराबर में पाई आर स्क्वायर एच। इसमें जो पाई है पाई क्या है, पाई कांस्टेंट है, इसमें क्या पाई कांस्टेंट है। ठीक है, इसमें क्या आयतन समान रहना चाहिए। तो त्रिज्या यदि इस अनुपात में बढ़ गई तो उसे किस अनुपात में बढ़नी चाहिए, तो आयतन तो समान रहेगा। त्रिज्या किस रेशियो में बढ़ गई, त्रिज्या रेशियो में बढ़ गई 5:6, पहले 5 थी तो अब 6 हो गई। फिर यहाँ पे आर का 5:6 में हो गई, 5:6 कितना 5 से 6 बढ़ गई। यहाँ से स्क्वायर है तो यहाँ पर भी क्या होगा स्क्वायर होगा। तो पूछा है कि ऊंचाई है वो किस रेशियो में घटेगी, तो ऊंचाई है वो घटेगी इसके उल्टे, उसे किस रेशियो में घटेगी, उसे इसके उल्टे रेशियो में घटेगी। यानी कि 6 का स्क्वायर और 5 के स्क्वायर में ऊंचाई का अनुपात होगा 6 का स्क्वायर अनुपात 5 का स्क्वायर, जो होता है कितना 36:25, जो कि कितना होता है 5 का स्क्वायर होता है 25, 36:25, जो कि कितना कम कर दिया है तो 36 से 25, बेस क्या है बेस से 36, 36 से 25 कितना कम हो गया, 36 से 25 11 कम हो गया, कितना हो गया 11 कम। परसेंटेज में बदलने के लिए परसेंटेज से मल्टीप्लाई। अब इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर आएगा 5/9%। ऑप्शन नंबर बी। अगले वाला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कंसेप्ट। कंसेप्ट कहता है सॉल्यूशन बेस्ट। ठीक है, घोल के आधार पर क्वांटिटी ऑफ शुगर, क्वांटिटी ऑफ शुगर कैसे निकालेंगे, शुगर की मात्रा इसमें कैसे निकालेंगे, ये टोटल सॉल्यूशन होल घोल गुणा कंसंट्रेशन ऑफ शुगर। ठीक है, जो कि शुगर की क्या होगी सांद्रता। देखिए ये भी क्या है, अपन को क्वांटिटी ऑफ शुगर, शुगर की मात्रा निकालनी है। कुल सॉल्यूशन है 300 ग्राम और जो शुगर की सांद्रता है वो 20 ग्राम है। तो 300 ग्राम और शुगर की मात्रा वो कितनी 20% है, परसेंट का मतलब होता है 100। एक जीरो से ये जीरो कैंसिल, एक जीरो से ये जीरो कैंसिल, आ जाएगा 30 × 2 यानी कि कितना हो गया 60 ग्राम, कितना आ गया 60 ग्राम आ गया। ठीक है, चलिए इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन है 38% है चीनी की घोल की 1440 मिलीलीटर में कितना पानी मिलाना चाहिए ताकि यह 17.1% चीनी का घोल बन जाए। क्वेश्चन क्या दे रखा है, ढंग से एक दो बार फिर से पढ़िए। क्वेश्चन दे रखा है, मैंने आपको अभी कंसेप्ट बताया था क्या, ये होगी शुगर की मात्रा, शुगर की मात्रा होगी कुल घोल, क्या होगी टोटल घोल या फिर कुल घोल, टोटल सॉल्यूशन कुल घोल गुणा परसेंटेज में शुगर की क्या होगी सांद्रता, परसेंटेज में शुगर की क्या होगी सांद्रता होगी, सांद्रता है, सांद्रता है इसमें, सांद्रता है 38%। सांद्रता क्या है 38% से कितनी कम होगी, पहले सांद्रता थी 38%, तो 38% से कितने कम हो गए 17.1%, 38% से 17.1% कम हो गई, यानी कि पहले वाले से अब सांद्रता कम हो गई। कितनी कम हो गई इसको रेशियो में देखते हैं, तो रेशियो इसका लेते हैं तो कितना आता है, इसका रेशियो आता है इसका रेशियो आता है 20:9, इसका रेशियो आता है 20:9। तो घोल इसके उल्टे रेशियो में चेंज होगा, घोल का रेशियो हो जाएगा 9:20, तो घोल का कितना आ जाएगा, घोल का रेशियो आ जाएगा 9:20 आ जाएगा। इसमें पूछा है कि 1440 मिलीलीटर में कितना पानी मिलाना चाहिए, तो 9 का वैल्यू दे रखी है, 9 की वैल्यू कितनी है, 9 की वैल्यू दे रखी है 1440 लीटर, जो कि 9 की कितना गुना है 1440, और 9 का 160 गुना है, 9 का कितना गुना है, 9 का 160 गुना है। तो घोल कितना पानी डालना चाहिए और कितना पानी मिलाना चाहिए, तो और पानी कितना मिलाएगा 9 से, पानी की मात्रा होगी 9 से 20 यानी कि 11 बढ़ गई, कितनी बढ़ गई पानी की मात्रा है जो कि 11 बढ़ गई। 11 भी कितना होगा, 11 भी 160 गुना होगा, 11 का 160, 11 का 160 गुना कितना होता है, 11 का 160 गुना होता है 1760 ml, कितना होता है 1760 ml। ऐसे थोड़ा सा कर देते हैं, 1760 ml होता है। अब क्या, अभी अपन को इसमें कुछ अभी लिखेंगे, ये आंसर नहीं है क्योंकि आंसर अपन को लेटर में पूछा हुआ है। इसी ml को लेटर में बदलने के लिए क्या करते हैं 1000 से भाग देते हैं, तो 1760 को यदि अपन 1000 से भाग दे दें तो ये लीटर में चेंज हो जाएगा, कितना लीटर आएगा
ये आएगा 1.76 लीटर, जो कि आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, चीनी तथा पानी के घोल में जो कि 28 लीटर है, उसमें 26.4% चीनी है। घोल को गर्म करने पर वाष्प द्वारा 6 लीटर पानी उड़ा दिया जाता है। पहले आएगी शुगर की मात्रा। शुगर की मात्रा बराबर में होता है कुल घोल गुणा सांद्रता। शुगर की क्या होगी? सांद्रता। तो मात्रा क्या है? मात्रा सेम है। तो कुल घोल क्या है? जो कि 28 लीटर से कितना लीटर हो गया? 6 लीटर पानी उड़ गया। 6 लीटर पानी उड़ जाएगा 28 में से, तो हो जाएगा 22। घोल है जो कि 28 से 22 हो गया। तो 28 से 22 किससे जाएगा? ये जाएगा 2 से, जो है 14:11। कितना गया? कुल घोल है वो 14:11 के अनुपात में है। तो सांद्रता इसके रिवर्स अनुपात में होगी। सांद्रता क्या होगी? इसके उल्टे अनुपात में होगी, क्योंकि मात्रा समान है। घोल चेंज हो रहा है तो सांद्रता भी क्या होगी? इसके उल्टे रेशियो में चेंज होगी, तभी इसकी मात्रा क्या होगी? समान रहेगी। सांद्रता हो जाएगी 11:14 अनुपात में। 11:14 अनुपात में चेंज हो जाएगी। पूछा है कि अभी घोल में कितनी % चीनी है। पूछा गया अभी घोल में कितना % चीनी है। पहले कितनी चीनी थी? पहले 26.4% चीनी थी। पहले कितनी थी? 26.4%। पहले और सांद्रता चीनी कितनी थी? 11। यहाँ पर 11 का वैल्यू दे रखी है। 11 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 11 की वैल्यू दे रखी है 26.4%, जो कि कितना गुना है? जो कि 11 का 26.4% है, जो कि 11 का 2.4 गुना है। कितना? 2.4% गुना है। तो अभी चीनी कितनी होगी? अभी 14 का भी 2.4 गुना होगी। अभी चीनी कितनी होगी? अभी भी चीनी है और 14 का 2.4 गुना होगी। 14 का 2.4 गुना होता है 33.6%, जो कि ऑप्शन होगा सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। ताज़े फल और सूखे फल वाले। ताज़े फलों में 58% पानी है और सूखे मेवों में 30% पानी होता है। तो 200 किलोग्राम ताज़े फलों में कितने सूखे फल प्राप्त किए जा सकते हैं? तो इसमें क्या होता है कि फल की मात्रा चेंज होती रहती है। यदि पानी की मात्रा चेंज होती है तो फल की मात्रा चेंज होती रहती है। इसमें समान क्या होता है? इसमें समान होता है। फलों का पल्प यानी कि फलों का छिलका होता है, वो क्या होता है? समान होता है, उसकी मात्रा घटती नहीं है। तो इसमें वो वाला कंसेप्ट लगेगा फल। इसमें कंसेप्ट लगेगा फल बराबर में छिलका गुना पानी। छिलका गुना क्या होगा? पानी। पूछे कितने? 200 ग्राम ताज़े फलों में कितने? 200 ग्राम ताज़े फलों में कितने ग्राम? 200 केजी। 200 केजी फलों में 200 केजी में पूछा क्या है कि ताज़े फलों में, ये क्या ताज़े फल दे रखे हैं? ताज़े फल कितने हैं? 200 किलोग्राम ताज़े फलों में क्या 58% पानी है। 58% पानी है। 100 में से 58 निकाल दो, 100 में से पानी निकाल दो, पीछे पल्प बचेगा। 100 में से 58% गया तो पीछे कितना? 42% आ गया, जो कि 42% क्या है? 42% है। फलों में से पानी निकाल दिया, उसके बाद में इसका पल्प है। क्या है? इसमें पल्प है, जो कि ताज़े फलों का है। तो इसके इक्वल में आ जाएगा सूखे फल कितने प्राप्त किए जा सकते हैं? सूखे फल तो अपन को क्या है? प्राप्त करना है। और सूखे फलों में कितना पानी है? सूखे फलों में 30% पानी है। यदि 100 में से 30% निकाल दिया जाए तो पीछे पल्प कितना बचेगा? पल्प बचेगा 70%, जो कि सूखे फलों का पल्प कितना? 70% है। यदि इसको इक्वल करिए तो क्या आएगा? अब डी की मात्रा आ गई। डी की मात्रा क्या है? डी ड्राई फ्रूट्स। क्या है? डी है ड्राई फ्रूट, सूखे फल है। तो डी की वैल्यू आ जाएगी 120 kg। डी की वैल्यू कितनी आएगी? डी की वैल्यू इसको सॉल्व करने पर यहाँ पर 120 kg आ जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर है जो कि ए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है कि पेट्रोल के मूल्य में 85% की वृद्धि होती है, इसकी खपत में कितनी प्रतिशत कमी कर दी जाए? देखो, पेट्रोल का जो रेट है उसमें क्या होता है? 85% क्या होता है? अधिक हो जाती है। पेट्रोल का जो रेट होती है वो 85% क्या अधिक हो जाती है। तो रेट, यदि पेट्रोल की रेट अधिक हो जाए, उसको खर्च अगर समान रखना है तो उसकी क्या होगी? खपत क्या होगी? खपत कम करनी पड़ेगी। उसको पेट्रोल की क्या होगी? खपत कम करनी पड़ेगी। तो उसमें पूछा है कि खपत को कितनी कम करनी पड़ेगी? मान लो पहले पेट्रोल की वैल्यू, पहले पेट्रोल के 100 रुपये लीटर था, अब 85% अधिक हो गया। 100 से 85% अधिक, यानी कि 185% हो गई। इसकी रेट अब कितनी हो गई? 185% अधिक हो गई। अब पूछा है कि इस पर होने वाले व्यय में केवल 11% की वृद्धि हो।
वे में अगर इस पर होने वाला जो पेट्रोल पर खर्च होने वाला पर यदि 11% ही वृद्धि हो, पेट्रोल में कितनी 11% ही वृद्धि हो, पेट्रोल पर होने वाला खर्च में कितनी 11% ही वृद्धि हो। क्वेश्चन 2-3 बार आप ढंग से पढ़िए, ठीक है। तो 100 से 11% वृद्धि होगी तो कितना हो गया, 111% हो जाएगा। ये पद में कितना होगा, 111% हो जाएगा। तो पूछा है कि इसकी खपत में कितने प्रतिशत कमी कर दी जाए, तो इसमें पूछा गया खपत की कमी पूछी है, ठीक है। खपत की कमी क्या हो गई, 185 से 111 कितना कम है, 185 से 111 कितना कम है, 74 कम है। कितना कम है, ये क्या 185 से 111 74 कम है। और खपत कितनी कम करनी चाहिए, 185 से कितनी कम करनी चाहिए, 74 कम करनी चाहिए। आधार क्या है, 185 आधार है और परसेंटेज में 100%। इसका आंसर आएगा सॉल्व करने पर 40%। यदि पेट्रोल का दाम बढ़ जाएगा, यदि पेट्रोल पर होने वाला वह 11% की केवल वृद्धि की जाती है तो इसकी जो खपत है वो 40% कम होगी। खपत कितने परसेंट कम होगी, 40% कम होगी। अगले क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ठीक है, आज हमारी पीपीटी इतनी थी, इतने ही क्वेश्चन थे। चलिए अगली नेक्स्ट परसेंटेज की क्लास में ये परसेंटेज 2 से 3 क्लास और होगी, उसके बाद में ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।